हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अभी तक एनालिसिस से अपना प्रॉफिट निकाल पा रहे होंगे। और कल अपना वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि यार अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब कहना चाहिए बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी अभी मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर कंटिन्यू करूँ, वैसे अब तो कंटिन्यू रहेगा ही। तो चलिए आज का अपना पहले बिटकॉइन से शुरू करते हैं, फिर देखेंगे इथीरियम और गोल्ड। बिटकॉइन का अपना देखिए आज जो अभी के लिए मोमेंटम बन रहा है, ये एक रिट्रेसमेंट है। जो अभी आप को ये दिख रहा है ये मोमेंटम, ये अभी एक रिट्रेसमेंट है अब जाने के लिए। मतलब मार्केट को फिलहाल के लिए, जैसे अगर एक बार वीक से चेकआउट करते हैं, ठीक है। सो देखिए ये अपना वीक का जो कैंडल है ये क्या कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए जो शुरू हुआ था वो अप से शुरू हुआ था, और क्या किया इसने, अप साइड की अपनी सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब मार्केट डाउन साइड के लिए फर्दर मोमेंटम दे रहा है। लेकिन अब अगर अपन सोचें कि मार्केट फिर से यहाँ जाएगा, ये जो दिख रहा है, हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, आज शायद आज या कल में कुछ न्यूज़ है बहुत मतलब इम्पैक्ट करने वाली, तो अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती तो ऑब्वियस है फिर ये लिक्विडिटी हंट होगी, पूरा मतलब मार्केट क्रैश कर जाएगा। लेकिन अगर न्यूज़ फेवर में आती है, न्यूट्रल आती है, तब मार्केट अपने आप को वापस पुश करके रैली कर जाए। क्योंकि अभी बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, अब मतलब बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है। मतलब जो इन्वेस्टर्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उनने बहुत पैसा डाल दिया अभी, और कुछ ने नहीं डाला, वो एक पर्टिकुलर एरिया का वेट कर रहे हैं। तो वही, क्योंकि जो ये वीक है बहुत, मैंने पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल वीक रहने वाला है। सो अगर हम इसको देखें आज का, तो डे पे वापस चले। और हाँ, अगर आप सोचते हो, मैं आपको ये पूरा डायरेक्शन इसलिए बता देता हूँ वीक और डे का, जिससे आप अपनी ट्रेड उस हिसाब से प्लान कर पाएँ। अगर उसके पहले आप मतलब आपको वीक और उसका डायरेक्शन नहीं पता होगा, तब आप अपने ट्रेड, कुछ आपको ट्रेंड पता नहीं होगा, आप उल्टे सीधे ट्रेड पकड़ेंगे। फिर उसमें दिक्कत हो जाती कि अपने, फिर कहते हैं लोग कि एसएल हिट हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये समस्या आती है। इसलिए सबसे मेन है हमें ट्रेंड तो पता होना चाहिए। अगर ट्रेंड पता है तब हमें प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इसमें यह है ना कि अगर आपको पता ही है मार्केट को ऊपर जाना है, अब आप देख रहे हैं कि ये नीचे आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, एक रिट्रेसमेंट है। अब ऐसा तो नहीं रिवर्सल है। अगर आपको ट्रेंड का मालूम है अच्छे से, मतलब ये, लेकिन इसको सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे। ट्रेंड का रिट्रेसमेंट है, अब जाना मार्केट को ऊपर ही है, तो हमें इस लेग में जो अभी आया, इस लेग में ऐसा कोई पीओआई देखना है जहां से वापस मार्केट अपने आप को ऊपर ले जा सके। ये रहता है ट्रेंड को समझने का फ़ायदा। यहाँ से अपने ट्रेड प्लेस करिए, ज़्यादा ही टारगेट इसके आप हाई का टारगेट कर सकते हैं, बॉस तक का, ये है ना। और ये आपको अच्छे रिवॉर्ड्स दे के जाता है, ऐसा नहीं है। और फिर अगेन सेम हम काम करते हैं उस पर कि आगे फिर रिट्रेसमेंट, फिर पकड़ेंगे, फिर रिट्रेसमेंट, फिर पकड़ेंगे, है ना। सो ये रहेगा अभी के लिए। अगर फ़िलहाल में देखें तो देखिए इस लेग में एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, और साथ में ये एफवीजी भी है ना। तो मार्केट अगर चाहे तो यहाँ तक मार्केट अपने आप को ला सकता है बिटकॉइन। और अभी फ़िलहाल के लिए आज का न्यूज़ का है, तो आज अभी के लिए आप अवॉइड करिए अगर आपको करना है तो। लेकिन अगर मैं आपको अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, उस पर पीओआईस दूंगा कि कहाँ से आपको अच्छा सेटअप मिल सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, ये रहेगा। और फिलहाल के लिए लेकिन मार्केट ने क्या किया है, अपनी डाउन साइड की लिक्विडिटी पहले ग्रैब की है। और हुआ क्या है, ये जो एफवीजी आपको दिख रहा होगा, एक और एफवीजी, ये पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। ये फिलअप हो चुका है। तो अब मार्केट, हो सकता है मार्केट आज की जो कंडीशन है वो इसको टारगेट कर ले। उस पर देखना पड़ेगा हमारे पीवाइस कैसे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। एक बार 4 आवर को चेक करते हैं। देखिए अगर हम बेसिकली 4 आवर पे आएँ तो पहला हमारे लिए कंडीशन क्या है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये मिटिगेशन ब्लॉक, और साथ में एफवीजी ओवरलैप देख रहे हैं आप, ये, और साथ में बीपीआर रेंज, ये, मतलब हमारे पास दो कन्फर्मेशन है कि यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, लाइक यहाँ से कैंडल बॉडी क्लोज है जो इसके ऊपर नहीं जाती है, तब मार्केट अपने आप को डाउन साइड ले आएगी, ये कंडीशन रहेगी। सो ये रहेगा 4 आवर के लिए। लेकिन अगर मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ भी, हमें जो रिट्रेसमेंट ऊपर साइड से मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। मतलब कैंडल में प्रेशर अच्छा है, दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हो कि इन्वर्ट हैमर बना है, ये मतलब इसने बहुत अच्छा तगड़ा प्रेशर दिखाया किसके लिए, कि अब मार्केट का डायरेक्शन अभी डाउन साइड के लिए जा सकता है। और यहाँ से मार्केट काफ़ी, मतलब कहना चाहिए कितने पॉइंट, अगर यहाँ से एग्जैक्ट देखें तो अभी तक 2500 पॉइंट लगभग अपने को डाउन ला चुकी है, जो कि बहुत बड़ा मूव होता है 2500 पॉइंट का।
और मैं बेसिकली आपको कहता हूँ, आपको पता है इंस्टीट्यूशन खुद बता देंगे कि वो एंटर हो चुके हैं, आपको वो खुद दिखाएंगे कैंडल्स में, पता। बस अब जैसे मान लीजिए दो हमें कैंडल्स दिखी थी, एक ये कैंडल। अब मान लीजिए आपको इस पर लगता है कि अब मार्केट नहीं जाएगी, फिर भी आप देखते हैं मार्केट नीचे जाती है, एक बार फिर ऊपर आती है रिट्रेस करने के लिए, ये यहाँ पे वापस रिट्रेस करती है। अब यहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन मिलता है कि यहाँ से हमें इस पर एंटर करना चाहिए। देन हम उसको डाउन साइड के लिए ट्रेड अपना प्लान करते हैं। कहाँ तक के लिए? इसके लो के लिए, ज़्यादा नहीं, 1000 पॉइंट बहुत होता है इसके लो के लिए, नेक्स्ट या इसके लो के लिए ज़्यादा 500-1000 पॉइंट के लिए टारगेट करते हैं। देन हमें अच्छा मूव मिलता है। देखिए कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि एकदम से मार्केट अपना अगेन सबसे अगेन अपना ऑल टाइम हाई लगा दे, ऑल टाइम लो लगा दे, इस टाइम का मतलब एक मंथ लो लगा दे, ऐसा मत किया कीजिए। मतलब ये स्ट्रेटजी सही नहीं हो, ये 500 बार में 1000 बार में एक बार काम करेगी, लेकिन आप छोटे मूव पकड़िए। मतलब कहना चाहिए 1000 पॉइंट, मैक्सिमम 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट बढ़िया मूव होते हैं आपको कैपिटल को ग्रो करने के लिए। सो ये रहेगा अपना 4 आवर के लिए एनालिसिस कि 4 आवर में अगर यहाँ से कैंडल अपनी आपको इस एफवीजी के ऊपर क्लोज करती है, देन मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाएगी और ये लिक्विडिटी जो मैंने लगाई थी यहाँ तक ले जा सकती है। लेकिन अगर नहीं, तब मार्केट अपने आप को डाउन साइड ले आएगी यहाँ तक के लिए, ये जो मार्क किया हुआ है, ठीक है। सो ये रहेगा बिटकॉइन के लिए। एक बार इथेरियम चेकआउट करते हैं। इथेरियम का देखिए अभी रिट्रेसमेंट मिला है हमें एक, और उसमें भी सेम कंडीशन है, ये एफवीजी साथ में मिटिगेशन ब्लॉक, ये साथ में एफवीजी और मिटिगेशन ब्लॉक इसके लिए गिराने का काम कर सकते हैं और नीचे साइड अपने आप को अगेन पुश कर सकते हैं। ये मैंने जो प्रीवियस स्ट्रक्चर ये बताया था कि मार्केट यहाँ से आपको डाउन साइड जाते हुए देखने को मिलेगी और एग्जैक्ट वही हो रहा है। तो इसमें अपना फर्दर एनालिसिस नहीं है, वही सही था। तो अगर अभी आज के लिए अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो इस एरिया का वेट कीजिए जो मैंने लगाया है। इस एरिया पे कैंडल का स्ट्रक्चर बिहेवियर देखिए कैसे वो कर रही, छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट पे कितना स्वीप कर रही है, कैसी कैंडल यहाँ पे बिहेव कर रही है, क्या एकदम से अपने आप को पुश कर रही है। तो अगर पुश कर रही है तो इसका मतलब मार्केट में ऑर्डर्स नहीं है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर एकदम से डाउन पुश कर रही है, अपने आप को ऑर्डर फिल हो रहा है एकदम, देखिए होता क्या है, कैंडल बने कुछ ऐसा बने, एक सेकेंड देखिए क्या हो, कैंडल कुछ ऐसी बने यहाँ पे इस एरिया पे और एकदम से ऐसी हो, मतलब एकदम से डाउन हो अप हो, डाउन हो अप हो, ये तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर फिल हो रहे हैं, ऑर्डर फिलअप हो रहे हैं, तो इसलिए वो डाउन कर रही है बार बार, तो इसलिए ऐसा होता है। और अगर मार्केट ऐसा यहाँ पे आए और फिर अप कर दे, फिर थोड़ा सा फिर ज़्यादा अप करे, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। अगर हमें स्वीप का इंतजार करना होता है, स्वीप अच्छा मिलता है, तब हम अपना ये प्लान कर सकते हैं कैसा क्या रहेगा। सो इथेरियम के लिए अपना ये रहने वाला है। एक बार अब गोल्ड को चेक कर देते हैं। सो गोल्ड में हमें सारी ड्राइंग्स को करते हैं रिमूव। ओके, सो गोल्ड में हमें अभी बहुत ही अच्छी डाउन साइड के लिए रैली मिल रही है। और अगर हम अपना टाइम फ्रेम देखें बड़ा करके, का आपको मंथ की कैंडल दिखाऊं, देखो ये कितना तगड़ा मतलब रिवर्सल बना हुआ है, देख रहे हो कितना खतरनाक स्वीप है ये, लिक्विडिटी स्वीप। और अगर इसी में अपन वीक पर चाहें, इसी में अगर वीक पर जाएं अपन, सो वीक ने भी अपना डाउन साइड के लिए किया है। और मेरा जो ओवरऑल टारगेट है वो यही रहने वाला है, $3425। सो यहाँ तक मार्केट आपको कुछ समय में शायद देखने को मिल जाएगी। तो मतलब कि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मोस्ट ऑफ टाइम बहुत तगड़ी फॉलो करती है अपने आप को, पता। सो ये हो सकता है ओवरऑल एनालिसिस। और मेरे को एक बिटकॉइन में एक चीज़ बतानी थी हाई रेजिस्टेंस को लेकर, मैं अभी लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल के लिए देखिए गोल्ड अपना डाउन साइड मोमेंटम ले रहा है और डाउन साइड ही रहेगा अभी, इसमें ऊपर के बायस कोई नहीं है। अगर हम डे पे जाएं इसमें, तो डे की कैंडल अगर हम देखें तो पहली डाउन साइड शुरू हुई थी, लेकिन डाउन साइड वैसे ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी है अप साइड, ये लिक्विडिटी। इसको मार्केट एक बार हंट करे, देन मार्केट अपने आप को रिवर्सल करे। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ से लिक्विडिटी भी है और एक ये यहाँ पे बहुत तगड़ा मिटिगेशन भी है, तो यहाँ से भी मार्केट अपना रिजेक्शन ले रहा है। लेकिन अगर हम टाइम फ्रेम छोटा करें, 4 आवर पे पीओआई देखें अपनी कैसा क्या रहता है, देखिए ये आप मार्केट को देखा करिए। मैं आपको ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड अगेंस्ट में बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, मैं उसके डाल भी देता हूँ शॉर्ट्स की, अपना ट्रेड काम किया है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इसमें आपकी भाई बहुत किस्मत ख़राब ही कहना चाहिए कि आपको मैं रखाया दे रहा हूँ कि यहाँ से ये पीओआई हो सकते हैं, डायरेक्शन बता देता हूँ आज का, सब बता देता हूँ, और फिर भी नहीं करते तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता फिर, है ना। देखिए फ़िलहाल के लिए मार्केट में 2 पीओआई हैं 4 आवर पे। अगर अपन जाएँ, नहीं है ये इनसाइड बार में है सब,
अगर ये दोनों जो कैंडल देखें, जो मैं सोच रहा था अभी, ये कैंडल, ये दोनों कैंडल, ये ब्लू कैंडल और गोल्डन कैंडल, मतलब आपके में रेड होगी, ये ग्रीन होगी, ये दो कैंडल है इनसाइड बार में किसकी, इस कैंडल की। आप देख रहे हैं दोनों कैंडल इसके अंडर में आ गई। तो यहाँ पे इस, अब हमें ये कैंडल को नहीं देखना, अब देखना है सिर्फ इस कैंडल को। तो इसका मतलब यहाँ पे इनको मिला के क्या है, यहाँ पे कोई पी नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ एक यही पी बन सकता है यहाँ पर, ये है ना। सो यहाँ से ही मार्केट अपने आप को रिवर्सल करेगी, लेकिन ये काम नहीं करेगा। मेन पी यही है, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है और साथ में इन दोनों का ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे, ये जो ब्लू कैंडल दिख रही है। तो यहाँ से मार्केट अपने आप को डाउन साइड ले आएगी। लाइक क्या स्ट्रक्चर रह सकता है, जैसे मार्केट अब डाउन आई है, हल्का सा रिट्रेस किया है कहाँ तक, इस एफ को टैप किया, देन मार्केट ने अगेन रिट्रेस, फिर डबल टॉप का फॉर्मेशन, देन अगेन अपने आप को डाउन साइड ला के रिट्रेस कर रही हो। कहाँ तक, यहाँ तक आपको रिट्रेस करने के लिए मिल सकती है, मतलब 400 तक, 4020 तक आपको रिट्रेस करती हुई दिख सकती है मार्केट। देन यहाँ से अगेन डाउन साइड के लिए जा सकती है, ठीक है। सो ये रहेगा, अभी के लिए मार्केट ऊपर ही जाएगी, कहाँ तक, 400 तक तो जाएगी ही जाएगी, वहाँ से मार्केट अपने आप को डाउन साइड पुश कर सकती है। सो वहाँ से अपना कैंडल स्वीप वही बताया मैंने, बिहेवियर देखी कैंडल को, आपका अच्छा बियरिश कैंडल दिखनी चाहिए, उस पर एंटर करिए और उसके हिसाब से 1:2, 1:3, 1:4 जैसा आपको दिखे वैसा टारगेट करिए, ठीक है। सो ये रहेगा। हाँ, बिटकॉइन के लिए मैं जो बता रहा था, अब जो बिटकॉइन में क्या दिख रहा है पता, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब अब जो फॉर्मेशन हो रहा है काहे का, यहाँ से ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मतलब स्विंग्स की लिक्विडिटी होती है, मतलब ये स्विंग्स बनाती हो जाती है एक ये, और यहाँ पे भी एक ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टाइप बना के गया ऊपर। जैसे अब नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट ये रहेगा, और फिर उसके बाद ये रहेगा, फिर उसके बाद ओवरऑल ये रहेगा, हो सकता है उसके बाद ये भी कर ले। सो ये रहेगा अपना ओवरऑल। मैं जो यही बताना चाह रहा था कि इसमें भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये पूरा, अगर आप हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कैसी बनी पता, ये स्विंग दिख रहा है तुम्हें पूरा, ये कुछ इस टाइप का स्विंग, यहाँ से मार्केट आई है, देन यहाँ पे स्विंग्स बनाते हुए, मतलब ऐसे स्विंग्स बनाते हुए गई है, इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी माना जाता है। और इसने ये स्ट्रक्चर ही पूरा किया, यहाँ तक आप देख रहे हैं पूरा, मतलब ऐसे से कर्व टाइप स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करके मार्केट अपने आप को देन अगेन डाउन साइड ला रही। ये जो लिक्विडिटी है इसको हंट कर सकती है। ये रहेगा ओवरऑल अपना बिटकॉइन। लेकिन फिलहाल के लिए क्या रहेगा, ये यहाँ पे पहली हंट हो, देन उसके बाद सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसा होगा। यहाँ पे आएगी, स्विंग बनाएगी ऊपर साइड के लिए, फिर आएगी, फिर एक स्विंग बनाएगी, फिर आएगी, फिर स्विंग बनाएगी, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था, बाकी यही रहेगा अपना ओवरऑल सबके लिए एनालिसिस। तो मिलते हैं कल अपनी कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, कुछ नए विजन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।